हाँ, तो बच्चों कैसे हो? और ये जैसा कि हम लोग दस्ता अभ्यास तक पढ़ के छोड़ चुके थे और आज हम लोग फिर शुरू करेंगे दस्ता अभ्यास का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वहाँ से। और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो पिछली जो वीडियो थी आपने पसंद किया, बहुत लाइक किया। और चलिए आज फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, मतलब दस्ता अभ्यास 2 का जो पार्ट है, तो दस्ता अभ्यास 2 का जो हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 होगा वहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला पार्ट। तो चलिए यहाँ पे देर न करते हुए हम शुरू करते हैं और इस पार्ट के अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं किसी संख्याओं के। तो हम यहाँ पे अब शुरू कर लेने वाले हैं कि किस तरह से किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। और इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, वर्गमूल हमने पढ़ चुका है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा दिया गया है उसमें लिखा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3675 से भाग दे दी जाए। 3675 में भाग दे दिया जाए तो भाग देने पर भागफल क्या हो जाए? एक पूर्ण क्या हो जाए? आपका वर्ग हो जाए। तो आपको कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या पता कीजिए जिसे आप 3675 में जब जोड़ देते हो तो एक संख्या क्या हो जानी चाहिए? पूर्ण वर्ग हो जानी चाहिए। तो संख्या क्या होगी? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उस 8 को यहाँ पे समझेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 3675 में हम भाग कर देते हैं तो हमारी जो संख्या है वो पूर्णतः एक संख्या क्या हो जाएगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसका गुणनखंड विधि के माध्यम से वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संख्या 3 से कट रही है तो 3 से कटा ली जाएगी। 3 से 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। फिर इसको देख रहे हैं कि अब 3 से तो कट नहीं सकती है संख्या। अगर 3 से कटेगी तो 3 से कटाएंगे, नहीं कटेगी तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। अगर 3 से कट रहा है देख लीजिए, 3 चौक 12 नहीं कट पाएगा, 5 से कटाएंगे। 5 दूना के 10, 5 चौक 20 और 5 पचे 25। ये आपका हो गया। फिर इसको कटाइए 5 से कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 चौक 20, 5 नवा 45। फिर अब इसको 5 से कटाएंगे तो 5 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 9 आया। तो हम क्या करेंगे कि इसे कटाएंगे 7 से। जब 7 से कटाएंगे तो 7 से कटाने पर 7 एक कम 7 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो गुणनखंड आया इसमें 2 का जोड़ा बन गया। यहाँ पर ये 2 का जोड़ा तो बन गया। अब हमें क्या करना है कि आपको पूछा है सवाल में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम क्या करें कि इस 3675 में भाग कर दें तो जो शेष बच रहा है वो क्या हो? एक पूर्ण वर्ग हो। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3675 है, इसमें 5 और 5, ये 7 और 7। तो इसमें हमारा 5 और 5 का जोड़ा बन गया, 7 7 का जोड़ा। ये नहीं बना तो इसी को हम भाग करके हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बच गई संख्या जोड़ा नहीं बन पा रही है उसी को लिखेंगे कि 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। यहाँ पे हमने क्वेश्चन 8 को समझा और क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे सामने आएगा उसमें दिया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन में 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमारे पास 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले 4 अंकों की छोटी संख्या लिख लेंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या जो 4 अंकों की होती है वो 1000 होती है, क्योंकि सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 999 होती है। और जब 999 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या 4 अंकों की बन जाती है। तो यहाँ पर 4 जो है
हमारे 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी आपकी, हो जाएगी 1000। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी यह संख्या है, लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है कि 4 अंकों की, क्वेश्चन में दिया है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका हम भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल निकालेंगे। अब ये बात समझिए कि अगर इससे थोड़ा भी कम होता तो 3 अंकों की संख्या हो जाती। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब 3 अंकों की संख्या हो जाएगी तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि इससे अधिक बार भाग ले जानी पड़ेगी। तो भाग में हम अधिक बार भाग लेके जाएंगे, कम बार नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो सवाल है उस सवाल में हमको दिया है 1000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 और इसका 2 का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद हमारी भाग कितनी बार जाएगी, अगर 2 बार जाएगी तो 2 दूना के 4, अभी कम लग रहा है, हम 3 बार लेके जाएंगे। 3 बार में आ जाएगा 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 और 3 ये 6 जोड़ लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1। अब मेरी भाग जो है वो कितनी बार जाएगी, तो हमारी यहाँ पे भाग जाने वाली है 1 बच गया। अब ये 00 लिख लीजिए। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं यहाँ 1 बार ले जाता तो इससे कम हो जाता, लेकिन हमको भाग कहाँ पे ले जानी है, अधिक बार, क्योंकि अगर इससे थोड़ा भी कम करेंगे तो हमारे 3 अंकों की संख्या बनेगी। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम भाग लेके जाएंगे 2 बार, और जब 2 बार भाग लेके जाएंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 दूना के 4 और 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 यहाँ पे लिख लेंगे। जब इसे हम घटाएंगे ना तो घटाने पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस में 24 आएगा, मतलब इतना अधिक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अगर इतना अधिक हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि अगर यही संख्या इसके साथ जुट जाती तो हमारे पास जो संख्या बनती वह क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो हम लिखेंगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1000 तो आपका पहले से था और जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसी को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगी आपकी संख्या 1024, और ये इस सवाल का हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको 9वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया था कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगले सवाल में कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10वां नंबर सवाल में क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो हम सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाल देते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की, सॉरी मेरे भाइयों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 9 लिख लेंगे, यानी 9999। ये आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और हमको क्वेश्चन में क्या करा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो वही काम करेंगे जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि के माध्यम से, और यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे 2 का। हमारी भाग कितनी बार जाएगी, 9 बार, क्योंकि 10 बार ले जाएंगे 10 दाव में 100 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी भाग कितनी बार, 9 बार गई, 9 9 81, 9 9 81। यहाँ पे बच गया आपके पास 8 और यहाँ बच गया 1। यहाँ पे 9 लिख लेंगे, यहाँ पर 9 लिख लेंगे, ये 9 और 9 मिल करके 18 हो गया। अब हमने बताया कि जब ऐसी संख्या आ जाए तो इसमें अगर एक भी अधिक जोड़ते ना तो ये 5 अंकों की संख्या बनती। और हमें पूछा है सवाल में कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो यहाँ पे बड़ी तो संख्या दी गई है सबसे,
तो हम यहाँ पे भाग को कम बार लेके जाएंगे। तो जब कम बार लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ भाग जाएगी कितनी बार उसको चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे भाग लेके जाते हैं 9 बार, अगर अधिक होगा तो हम कम कर लेंगे। तो देखिए 9 9 81 को 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 8 72 और 8 80 को 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 1 कम 9 और 7 16। ठीक है, फिर से समझें। 9 9 81 को 1, 9 8 72 और 8 80, और 9 1 कम 9 और 8 17 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको आप यहाँ पे घटा लीजिए, यहाँ पे हमारी भाग कितनी बार गई 9 बार गई। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि आपके पास यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। अगर यही संख्या 198 जो हमारे पास शेष बच रहा है इसमें से घटा देते तो जो हमारे पास संख्या आती वही संख्या क्या होती 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगी 9999 माइनस 198, और जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9801 जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, और यही हमारे सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें दिया गया है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरा विभाज्य है। तो हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, और क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाग दिया जाए किससे 16 से, 18 से और 45 से, तो वो पूर्णतः क्या हो विभाज्य हो। तो वह संख्या ज्ञात करना है, वो भी कैसी पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप क्या करेंगे कि 16 और 18 और 45 इन सभी का आप क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम सबसे पहला काम, एलसीएम यहीं से आपको समझना है। तो सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 9 18, 45 को 45 लिख लेंगे, 2 से इसको कटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 चौक 8, 9, 45, फिर इसको कटाएंगे 2 से, 2 दूना के 4, 9, 45, फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 कम 2, 9, 45, फिर इसको 2 से कटाएंगे, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 से 1, 3 तिली के 9, 3 1 कम 3, 3 5 15, फिर इसको 3 से कटाएंगे, 1 1 3 5 15, फिर इसको 5 से कटा दिए। अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे हमारे 2 संख्याओं का तो जोड़ा बन रहा था, यहाँ भी 2 संख्याओं का जोड़ा बन रहा था, यहाँ भी बन रहा था, किसका नहीं बन रहा था इसका। तो बस 1 5 का इसके साथ गुणा कर देंगे और उसके बाद लिख देंगे जो संख्या आएगी वही क्या होगी 16, 18 और 45 से कटने वाली ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो लिखेंगे कि 16, 18, 45 से विभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, और 16 × 80
और 80 में फिर 5 का गुणा करेंगे 400 और 400 9 3600। तो हमारे पास जो 3600 नंबर मिलेगा, ये 3600 अंक ही क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यही हमारे सवाल का आंसर है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 5 आया कहाँ से, तो हमको क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि 16 और 18 और 45 से कटने वाली एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ 5 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, एक और 5 की आवश्यकता है, इसलिए हमने इसमें 5 का गुणा किया और जो इसका गुणज हो जाएगा वो इसको क्या करेगा, विभाज्य कर देगा। तो यहाँ पे ये हो गई इसके आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि एक टोकरी में 1250 फूल हैं। किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में एक व्यक्ति उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए, तो नगर में कुल कितने मंदिर थे। चलिए तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति मंदिरों में फूल को चढ़ाता है। एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति कोई मंदिरों में फूल को चढ़ाता है और उसके पास एक ही टोकरी है और उस एक टोकरी में वो 1250 फूल लेता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक टोकरी में फूलों की संख्या बराबर 1250 ये दी गई है। तो इस प्रकार 8 टोकरियों में फूलों की संख्या बराबर, तो फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1250 में हम 8 का गुणा कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 8 5 40 को 0, 8 दूना के 16 4 20 और 8 एकम 8 2 10। तो आप देख रहे हैं कि 8 टोकरी अगर वो फूल लेता है तो उसके पास कुल कितने फूल हो जाते हैं, 10,000 फूल हो जाते हैं। अब उसके पास टोटल कितने फूल हो गए, 10,000 फूल हो गए। 10,000 फूलों में से प्रत्येक मंदिर में, जितने उस नगर में मंदिर थे, उस प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। बात समझिए, प्रत्येक मंदिर में वो उतने ही फूल चढ़ाएगा जितने कि उस नगर में मंदिर है। तो जितने मंदिरों की संख्या उतने ही फूलों की संख्या, मतलब क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो 10,000 का वर्गमूल करेंगे। अब 10,000 का वर्गमूल करना होगा तो हम निकालेंगे 10,000 का वर्गमूल, तो यहाँ 2 जीरो और 2 जीरो का एक जोड़ा और एक का वर्गमूल क्या होता है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100 आएगा। ये आपका क्या हो गया कि वह मंदिर की संख्या लिखेंगे कि उस नगर में मंदिरों की संख्या बराबर 100 और जितने फूल प्रत्येक मंदिर में चढ़ाता है उतने ही उस गांव में मंदिर है, उतने ही उस नगर में मंदिर है। तो यहाँ पे मंदिरों की संख्या आपको पता चल गई। दूसरी बात क्या है, इसको आप चाहें तो गुणनखंड विधि के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि का माध्यम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं। इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से 2 5 10 00, 2 से कटाएंगे 2 दूना के 4 2 5 10, फिर 2 से कटाएंगे 2 1 कम 2 2 दूना के 4 2 5 10, फिर 2 से कटाएंगे 2, देखिए यहाँ पे 2 छक्का 12, 2 दूना के 4 2 5 10, फिर 5 से कटाएंगे 5 1 कम 5 5 दूना के 10 5 5 25, 5 दूना के 10 5 5 25, 5 से 5 5 25 और 5 से 5 1 कम 5। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा बन गया, एक चौथा जोड़ा बन गया। ये 2 का जोड़ा बना तो 2 2 5 5, तो 2 दूना के 4 25 20 25 100।
तो यहाँ से भी आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उस नगर में मंदिरों की संख्या कुल कितनी हो गई, 100। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 संपन्न होता है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि 15 अगस्त के दिन कक्षा 6 के विद्यार्थियों को उतने ही ग्राम मिठाइयाँ दी गई जितने की उस कक्षा में विद्यार्थी थे, जितने की उस कक्षा में छात्राएं थीं। उतनी ही ग्राम मिठाइयाँ दी गई जितने की कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाइयाँ बांटी गई तो प्रत्येक छात्रा को कितनी मिठाई दी गई। अब देखें, अब बात हो रही है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 लगाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में दिया भी गया है कि एक कक्षा है, वो कक्षा किसकी है, 6 की है, और उस कक्षा 6 के कुछ छात्राएं हैं, और उन 6 की छात्राओं को, कक्षा 6 की छात्राओं को 15 अगस्त के दिन मिठाइयाँ दी जाती हैं। और 15 अगस्त की जो मिठाइयाँ दी जाती हैं 15 अगस्त के दिन, तो प्रत्येक छात्र को या प्रत्येक छात्रा, यहाँ पे छात्रा मतलब बालिकाओं को, प्रत्येक छात्राओं को उतनी ही मिठाइयाँ दी जाती हैं, उतनी ग्राम मिठाइयाँ दी जाती हैं जितनी की उस कक्षा में छात्राएं थी। और कुल टोटल मिठाई कितनी बांटी गई, कुल बांटी गई मिठाई बराबर 1.6 किलोग्राम। अब इस ग्राम को हम किस में बदल देंगे, किलोग्राम को बदल देंगे ग्राम में। तो अब कुल मिठाई कितनी हो गई, 1 किलो ग्राम बराबर 1000 ग्राम, ये हो गया। तो 1.6 गुणते 1000 मिल करके हो जाएगा 1600 ग्राम। अब ये पूरी टोटल मिठाइयाँ कितनी बांट दी, 1600 ग्राम बांट दी। अब बात समझिए, यहाँ से अब स्टार्टिंग होती प्रश्न में कह रहा है कि उतनी ही छात्राएं थी जितनी ग्राम प्रत्येक को मिठाई दी गई, मतलब जितनी छात्रा उसको उतनी ग्राम मिठाई। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जितनी छात्रा उतनी ही ग्राम उसको मिठाई, मतलब क्या कर देना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो हम इसका क्या कर देंगे, इसका हम निकाल देंगे वर्गमूल, किस माध्यम से, गुणनखंड विधि या भाग विधि। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1600, और 1600 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 चौक 8, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूना के 4, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 एक कम 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 पच्चे 10, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से कटाएंगे 25 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से करेंगे 5 से कम 5। अब इसका पेयर बना लीजिए, तो 1 2 3 4 को हमारा 4 हमारा पेयर बना। तो हम लिखेंगे प्रत्येक छात्र को दी गई मिठाई बराबर प्रत्येक छात्रा को दी गई मिठाई बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5। तो कुल मिलाकर के कितना, 2 दूना के 4, दूना के 8 बचे 40 ग्राम तो मिठाई दी गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे डेका ग्राम में बदलिए। तो हम जानते हैं कि 10 डेका ग्राम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास क्या है 40 ग्राम। तो हमने प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई दी, 4 डेका ग्राम मिठाई दी, 4 डेका ग्राम मिठाई दी। और यही हमारे सवाल का क्या है, आंसर। चलिए, तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में करा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 16,160 में से घटा दिया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 16,160 में से घटा दिया जाए तो योगफल, जो शेषफल बचेगा वो शेषफल क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। चलिए,
अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटा दिया जाए तो जो प्राप्त होने वाला शेषफल है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप देखें, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट होगा आज का। अगला जो होगा आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें कि कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 16,160 में से 16,160 में से अगर माइनस कर दें तो वो संख्या एक क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो संख्या क्या होगी? यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग विधि का प्रयोग करेंगे। हम भाग को ले गए एक बार, भाग को एक बार ले जाएंगे, एक कम एक आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया, ये आपका कैंसिल, एक और एक मिल करके दो। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 6 और 1 दोनों को निकाल लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपकी भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। 2 बार ले जाना ठीक ही है। तो जब यहाँ पे 2 बार भाग लेके जाएंगे तो 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, 11 में से 4 निकलेगा तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 4 निकलेगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम 17 और 60 लिख लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2 2 4, और यहाँ पे हो गया आपका 2। अब भाग कितनी बार जाएगी, तो हमको भाग इतनी बार ले जानी है। हमको प्रश्न में करा है कि इसमें से क्या घटा दें कि ये क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको भाग इससे किसी भी दशा में कम ले जानी पड़ेगी, अधिक नहीं ले जानी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाग लेके जाएंगे कितनी बार, तो हम यहाँ पे भाग लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम भाग कितनी बार लेके जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे भाग लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम भाग लेके जाएं 6 बार, तो 6 बार में आएगा 6 छड़ेगा 36 को 6, 6 चौक को 24, और 24 3 27, और 6 दूना के 12, और 12 के बाद 2 जोड़ देंगे तो 12 2 14 हो गया। अभी एक बार और सोच लेते हैं, अगर हो सकता हमने भाग को 7 बार लेके गया होता, 7 बार, तो यहाँ पे 7 से 49 होता, यहाँ पे 7 चौक 28 4 32 होता, और 7 दूना के 14 3 17 होता, तभी भाग चली जाती। तो हम यहाँ पे भाग को इतनी बार लेके जाएंगे। अब हमारी भाग जो है वो 7 बार जाएगी, क्योंकि 7 तो इससे छोटा है। जब 7 से भाग लेके जाते हैं तो हमको जो अंक प्राप्त हो रहा है वो छोटा है, तो हम भाग को कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार। 7 बार ले जाएंगे, 7 से 49 को 9, हमारे पास हासिल बच गया 4, 7 चौक 28 4 32 को 2, हमारे पास हासिल बच गया 3, और 7 दूना के 14 3 17, 7 दूना के 14 3 17। फिर से समझे, 7 से 49 को 9, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, ओह सॉरी मेरे भाइयों, यहाँ पे 7 से 49 को 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना होता है, 32। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2, हमारे पास कैरी बच गया हासिल 3, और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 7 दूना के 14 3 17। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, जब घटाएंगे तो यहाँ पे हमारी भाग एक 7 बार गई, यहाँ पे हमने घटाया 1 बचा, यहाँ पे हमारे पास 5 बचा, और 5 में से जब 2 निकलेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3। ये आपका ख़त्म हो गया। तो जो हमारे पास 31 आ रहा है, अगर इस 31 को घटा देते हैं उसमें से, तो हमारा जो शेषफल प्राप्त होता है ये वह क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो हम लिखेंगे कि 31 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 संपन्न हुआ। बाकी के जो शेष क्वेश्चन बचेंगे उन क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।